घेतली आहे। परवाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 2 आठवड्यांची मुदत दिली होती। ट्रम्प सुट्टीवर होते, पण वॉशिंग्टनला परत जाऊन त्यांनी हल्ल्याचा निर्णय घेतलाय। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांसोबतच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेऊन हे हल्ले करण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे या हल्ल्यानंतर युद्ध आणखी चिघळतं की अमेरिकेने दिलेल्या इशाऱ्यासमोर इराण नमतं घेतं हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। पण इराणने देखील आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे। इस्रायलला जशास तसं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आणि त्यानंतर आता अमेरिकेने या युद्धामध्ये उडी घेतली आहे। विशाल पांडे आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। विशाल, अमेरिका ने अभी इस पूरे जंग में हिस्सा ले लिया है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके परिणाम आगे क्या होंगे इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि ईरान इसका किस तरह से जवाब देता है। क्योंकि अब तो अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ इस जंग में कूद गया है। उसने ईरान के 3 जो परमाणु ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है और वो तीनों परमाणु ठिकाने ईरान के काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासतौर पर फर्दोज और नतांज और इस्फहान। इन तीनों ही इलाकों को बॉम्बिंग किया गया है। बताया जा रहा है B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल यहां पर अमेरिका की तरफ से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि उन सभी वो जो अटैक किए गए अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु केंद्रों पर सफल रहे हैं और जो उनके प्लेन हैं वो ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं और अब से लगभग आधे घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से यह मांग की कि इस युद्ध को यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन ईरान ने जो पहले बयान दिया था, ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तो क्या ईरान इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएगा? क्या अमेरिका के जंग में कूदने के बाद ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा? हालांकि अगर हम अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स की बातें माने तो उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान कोई भी हमला करता है अमेरिकी ठिकानों पर तो अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। हालांकि अब से आधे घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका को संबोधित करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार अलग अलग स्तर पर बातचीत चल रही है। ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों लेवल पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा था कि वो 2 हफ्ते का समय लेंगे, लेकिन जिस तरह से बीती रात यहां पर अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, उसके बाद से वेस्ट एशिया में हालात अब और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान किस तरह से इसका जवाब देता है, सब कुछ इस पर टिका रहेगा कि आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में क्या कुछ स्थिति बनती है। जी, लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये जो जंग जारी है वो है ईरान और इजराइल में। अमेरिका बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन फिलहाल इजराइल में माहौल कैसा है? इजराइल के लोगों का क्या कहना है? इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है। ईरान की तरफ से भी इजराइल के शहरों पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमला किया जा रहा है और ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ भारी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अब ईरान और इजराइल की जो ये सीधी लड़ाई थी, इसमें अमेरिका के कूदने के बाद से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि ईरान किस तरह से जवाब देता है। क्या ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सच में निशाना बनाने का प्रयास करेगा? और अगर ऐसा ईरान की तरफ से किया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि हालात पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में बिगड़ सकते हैं। अमेरिका ईरान पर और ज्यादा हमले कर सकता है और इस जंग में क्योंकि ईरान के साथ कौन से देश खड़े होंगे इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। रूस का क्या रोल अब इस वक्त रहेगा, क्योंकि रूस की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जब से अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया। हालांकि जो यूरोप के अधिकतर देश है, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, इनकी तरफ से साफ तौर से ये कह दिया गया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। G7 जो कनाडा में चल रहा था, वहां पर भी जो तमाम नेता इकट्ठा हुए थे जो अमेरिका के साथ में थे, उनका भी साफ तौर से कहना था कि ईरान परमाणु अपने जो शक्ति है उसको स्थापित नहीं कर सकता है, उसे रोकना होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब उनके 3 सबसे बड़े जो परमाणु केंद्र, परमाणु ठिकाने हैं, उनको अमेरिका ने बॉम्बिंग करके नष्ट कर दिया है, उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार पूरी दुनिया को है। अगर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाता है
तो परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लक्ष्य किया था। उसके बाद अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों को लक्ष्य कर रही है। क्या विचार है इसके पीछे? क्यों ऐसा बहुत सारे देशों को लगता है कि ईरान के पास परमाणु नहीं होने चाहिए? देखिए बिल्कुल, खास तौर पर इजराइल, कुछ अधिकारियों से मेरी अभी मुलाकात हुई थी इजराइल के जी। दिल्ली में। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर ईरान चाहे तो अब वो कुछ ही दिन में अपने परमाणु हथियार डेवलप कर सकता है। इतना यूरेनियम उसके पास आ गया है। इस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल को मिली है, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के जो तमाम ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। और इजराइल, क्योंकि जो ईरान के ठिकाने हैं वो ऐसी जगह पर थे, परमाणु ठिकाने, जहां पर इजराइल सीधे तौर पर हमला कर उनको नष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जहां पर उन्हें छिपा कर रखा था, उस पूरे इलाके को नष्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अमेरिका के पास ही मौजूद है। जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है वो फैसिलिटी अमेरिका के पास है, और इजराइल इस बात के इंतजार में था कि अमेरिका कब उनके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है। उस समय भी इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका 2 हफ्ते तक का इंतजार नहीं करेगा, वो बहुत जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। ऐसा इसलिए इजराइल या अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि ईरान अगर परमाणु हथियारों को और ज्यादा डेवलप करता है तो इससे इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल पर कभी भी ईरान की तरफ से परमाणु हमला किया जा सकता है। इस तरह की आशंका के चलते ही यहाँ पर इजराइल की तरफ से सबसे पहले हमला किया गया, आज से 10 दिन पहले ईरान के परमाणु ठिकानों पर। और अब जो अमेरिका ने हमला किया है उससे ईरान के जो परमाणु केंद्र है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। फॉर्दो, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा केंद्र ईरान का परमाणु का माना जाता था, उसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। नतांज को नुकसान पहुंचा है, इस्फहान को नुकसान पहुंचा है। तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका हो या इजराइल हो, इनका यह दावा है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार होंगे तो वो उनका दुरुपयोग करेगा। परमाणु डील की बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं एक इजरायली अधिकारी से बातचीत कर रहा था तो उनका ये कहना था कि ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसका आधा भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो ईरान और अमेरिका के बीच कोई परमाणु डील होने की संभावना नहीं रहेगी। और हमें ऐसा लगता है कि जब परमाणु डील होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया। और अब अमेरिका के जो प्लेन हैं वो ईरानी एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ईरान किस तरह से इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, इस पर नजरें बनी हुई है। एक और सवाल यहाँ पे मौजूद ऐसा होता है कि ये जो जंग है वो इजरायल और ईरान के बीच में है, लेकिन अमेरिका जैसी महासत्ता जो डायरेक्टली इस जंग में अभी हिस्सा ले रही है, रशिया का बैकिंग है, वो भी एक महासत्ता है। दूसरी जगह चीन भी इस युद्ध में इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सब हालात देखते हुए क्या ये सब हालात अभी वर्ल्ड वॉर 3 के तरह दिखाई दे रहे हैं अभी? देखिए, जिस तरह से हालात लगातार मिडिल ईस्ट में बिगड़ते जा रहे हैं, अलग अलग देशों का अपना अलग अलग रुख है। खास तौर पर रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा कि रूस अमेरिका के इन हमलों को किस तरह से देखता है ईरान के परमाणु केंद्रों पर, और रूस की प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके बीच में कई दौर की बातचीत अलग अलग मुद्दों को लेकर होती रही है। ट्रंप ये कहते रहे कि पुतिन के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुतिन का रोल क्या होगा, इस पर दुनिया की नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। और मिडिल ईस्ट में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका का सबसे बड़ा केंद्र कहा जा सकता है, जो कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसका रक्षा कवच है मिडिल ईस्ट में इजराइल। तो वो तो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, और इस बॉम्बिंग के पीछे भी उसका मकसद यही है कि ईरान परमाणु हथियारों को डेवलप न कर पाए, क्योंकि इससे इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आएगा, और इजराइल ने इसीलिए उन पर हमला किया था। लेकिन रूस की क्या भूमिका रहने वाली है, चीन की क्या भूमिका रहेगी, इस पर बहुत ज्यादा नजरें बनी रहेंगी। अब देखना यही होगा कि ईरान इस पर किस तरह से जवाब देता है, और रूस और चाइना का क्या प्रतिक्रिया इस हमले के बाद सामने आती है। जी बिल्कुल। विशाल पांडे जी, आपके बहुत बहुत आभार इस सविस्तर जानकारी के लिए।